वेलकम बैक दफा फिर आपको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और जिसमें से आप सबको पता है कि 7 सितंबर एयरफोर्स डे होता है, तो जी हमारे साथ मौजूद हैं सॉरी सर आपका नाम तनवीर हुसैन, सैयद तनवीर हुसैन एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे तो एकदम से जिक्र निकला राशिद मिन्हाज का, और मैंने सर से ज़रूर कहा, मैंने कहा सर मैं ज़रूर उनके बारे में भी जानना चाहूँगी कि मैंने कहा आपने तो उनको देखा होगा, तो सेट के मैंने उनको देखा और मैं ही गया था उस प्लेन को सर्च करने के लिए। जी सर, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी। जी हाँ, ये इंसिडेंट जो है बिल्कुल समझें, वी आर ऑलमोस्ट आई विटनेस टू द इंसिडेंट। वो ऐसा था कि मारीपुर एयरबेस उस जमाने में मसरूर एयरबेस जिसको हम कहते हैं, उसमें से दिस बॉय वाज गोइंग फॉर अ सोलो मिशन है जिसमें अकेला जाता है लड़का फ्लाइंग करने। ही वाज अंडर ट्रेनिंग, दिस वाज अ ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, यू नो एडवांस ट्रेनिंग जिसको मैं कहता हूँ, उसमें वो जा रहा था। तो दिस गाय वाज सपोज्ड टू बी, क्योंकि द बंगाली ऑफिसर्स वर स्लाइटली एट दैट टाइम kept in certain roles ताकि वो डायरेक्टली किसी चीज में इंटरफेयर ना करें। बट स्टिल वी थॉट इन द एयर फोर्स के लॉयल्टी शुड नॉट बी doubted, so it should be allowed, okay, they should be able to operate on operational areas, and it was not war as yet, it was still peace time, remember, this is a little bit before the 1971 war. तो जब वो जा रहा था तो उसकी वाइट थी गाड़ी थी उसकी, मुझे नहीं पता ओपेल थी या क्या थी। He took his private car and went abreast of the T-33 aircraft जिसको राशिद मिन्हाज टैक्सी आउट कर रहा था for a take off. When he looked there, राशिद मिन्हाज ने देखा और ये आ रहा है, इसने कहा रुक जाओ। आप वहीं पर थे? जी, I was watching from the squadron. मैं स्क्वाड्रन में देख के मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर है, इसको पकड़ लिया है, फास्ट टैक्सिंग कर रहा है, हमारे यहाँ रूल्स होते हैं। ठीक है। मैंने कहा कोई फास्ट टैक्सिंग ये वो, तो उसने गाड़ी रोकी, इसको किया वेव, कॉकपिट में चढ़ा वो और पीछे चला गया। पीछे जाके उसने फिर उसको जाने दिया, तो सडनली कुछ कहा होगा राशिद मिन्हाज को, बिकॉज देन उस वक्त आप लोगों को पता नहीं लगा था कि नहीं, हमें नहीं पता था, बिकॉज सपोज्ड टू बी ही वाज ऑपरेटिंग ओवर देयर, नॉर्मल है, फ्लाइंग क्रू इज ऑलवेज वेयरिंग अ फ्लाइंग सूट, सो ही वाज अ पायलट, ही वाज सीनियर पायलट इंस्ट्रक्टर टाइप था। वो अंदर बैठा, उसने कहा चलो मैं तुमको आगे चलो उधर, लेट मी, पता नहीं क्या, बट राशिद मिन्हाज सेंस्ड समथिंग रॉन्ग. As soon as he sensed something wrong, he started transmitting on the radio. Oh, yes. And when he did that, there was an alert. This man took off without any permission. जहाज टेक ऑफ किया, जहाज को उसने टर्न किया and exit किया. जैसे उसने किया, कंट्रोल टावर was very alert. उसने रिस्पॉन्ड किया और फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्पैच किया इसके पीछे. जब फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्पैच किया तो जब लीड टाइम बिटवीन, देखो ना, दोनों अगर जेट्स हैं तो इट्स नॉट इजी कि वो जो पीछे से टेक ऑफ कर रहा है वो एकदम उसको पकड़ लेगा. एंड सडनली देयर रेडार कुड नॉट कैच बिकॉज दिस मैन केप्ट एट लो लेवल एंड कंटिन्यूड टू गो एंड वी डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग. एंड सडनली वी हैड लॉस्ट कांटेक्ट विद द एयरक्राफ्ट. द फाइटर्स केम बैक कि क्या हुआ, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि भाई गो सर्च फॉर हिम. सो आई वाज वन ऑफ द पायलट्स जो सर्च के लिए निकला कि भाई ये किधर है, कि क्रॉस कर गया बॉर्डर, क्या हुआ, बिकॉज टाइम का नहीं पता हो, शायद क्रैश कर गया हो, ये भी थॉट था. एंड श्योर इनफ व्हेन वी केप्ट सर्चिंग फॉर हिम इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड सडनली ही वाज स्पॉटेड ऑन द ग्राउंड एंड क्रैश एंड वी केम बैक. बाद में स्टोरी पता चली कि दिस मैन स्ट्रगल्ड विद द कंट्रोल्स सो दैट ही डज नॉट अलाउ द एयरक्राफ्ट, बिकॉज उसने सेंस कर लिया कि अब इंडिया जा रहे हैं. तो उसने उसको रेजिस्ट किया एंड इन दैट रेजिस्टेंस यू आर ऑलरेडी लो लेवल, देयर इज वेरी लिटिल रिएक्शन टाइम. He resisted and could not, then save himself because as things were, he crashed. And I think there can't be anything better for a young guy like Rashid Minhas to sense that something is going wrong, sense that he is going to be hijacked, the aircraft is going to India, and he could not do anything because he wasn't anything better trained. He just jammed the controls, and that jamming caused a crash, and of course both of them died. What can you expect from a young man, more than giving his own life for the nation? And I think he did that marvelously. He did that, and we have to say that yes, that's the only Nishan-e-Haider which Pakistan Air Force has. We have only one Nishan-e-Haider, and that's him. So it has to be recognized. That was a great spirit, really proud of him. A great sacrifice, and we are definitely very proud of him. Very, very proud of him. कि एक इतना इतनी young talent और इतना young बच्चा जो भी ट्रेनिंग पर है, जो भी ट्रेन कर रहा है, अपना कुछ पता ही नहीं है चीजों का, और वो come out of Risalpo. जी हाँ, और वो जहाज लेके जा रहा है जी, और I mean उसको इतना भी नहीं पता कि किस तरह से जहाज को ऑपरेट करना है, तो उन्होंने जैम कर दिया उसको. Well, he struggled with the control. You see, at low level,
सेकंड्स का गेम होता है ये, इट्स नॉट के उसने बड़ी देर लगाई होगी। सही। अच्छा सर, जब 65 की वॉर हुई तो, और जब आप बेसिकली आप बॉम्बिंग, I was in the बॉम्बर, राइट, my missions were different, yeah। अच्छा ठीक है, तो एक खौफ होता था कभी जब आप लोग जहाज देखिए वो खौफ का पता नहीं क्या था, मगर आई थिंक द स्पिरिट ऑफ द वॉर एंड ऑल, उसने कुछ फियर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अच्छा, फियर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। एंड पायलट जो थे, एवरीबडी थॉट दैट ही इज एन एस पायलट, वो जाएगा, उसको ये ख्याल नहीं आता था कि भाई ही विल आल्सो गेट किल्ड, और ही वुड गो एंड से आई विल गेट होल्ड ऑफ इट। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ द फाइटर बॉयज, जिसको हम बड़ा क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं। So they were there. Then there were the bomber boys, you know, जो के enemy territory में, because bomber boys had clear targets. ये नहीं था कि fighter के लिए you have to take off, after that you have to wait for the intruder, और आपको radar guide करता है, defense system उसको ऊपर lock करके आपको engage करने के लिए कहता है। सही है। या आपको suddenly कोई opportunity intruder मिल जाए तो आप उसको भी पकड़ लेते हैं। But as far as the bombers are concerned, they are pre-tasked. You go there, you will bomb Pathankot airfield, that's what you will do, okay, and you will come back, that's how it was. So you would bomb, and the aim of the bomb was कि भाई आप उसके रनवे को रोकेंगे ताकि वहाँ से जो मिशन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च होते हैं उसमें there should be a reduction, there should be, you know, there should be gaps so that there is no pressure on the air force or the army. More pertinently it was for the army कि उनके ऊपर air support ना आए, enemy air support should not get them, and that is what we were trying to do very successfully when it was done. And I think we did all right as far as the 65 war is concerned, and even in 71 war, it was a good display, very good display of courage. अच्छा सर, आपका टारगेट क्या था? I mean my targets, and I was there in 71 too also, we were flying the bombers, I was flying the bombers, okay, and when I was flying the bombers, my targets were Indian airfields. अच्छा, okay, we were targeted with let me tell you, Pathankot, Talwara, Adampur, you have heard all this. Yeah, definitely. 71 में there was one more difference, and the difference was we went and attacked Agra. Oh, it's an airfield which is real in depth, almost 200-300 miles inside the enemy territory, and this was real guts, because here were the bomber boys going, knowing they may not return, because you see you can go maybe discreetly and attack, but once you attack you are exposed, you are known, and once you are known, the whole fighters from where he is exited to the time you reach your border, which is a long time, and you don't have much fuel or combat allowance, as they say, you just have to escape and hope that you know survive. And luckily all our bombers went to Agra, came back safely that night. Okay, they came back, and that's creditable. So I think the skills were very good. I think फिर हमारे इंजीनियर्स को चला जाता है ना इसका हाँ नहीं, skills जहाज को modify किया हुआ था। ये मैं आपको बता दूँ, B-57 ordinarily cannot get to that range. इसको modify किया था, इसमें external tanks लगाए गए थे। अच्छा, उस external tank से हमें वो capacity मिली to take the extended this thing. तो वो सारा हुआ हमारे साथ। So that is why we were doing it like that. अच्छा, और वो जब बॉम्बिंग अटैक करके आप लोग जब वापस you came back, see the man, जब you came back, तो उस वक्त क्या feelings होती थी? ये खुशी? No, it was just that you are relieved, but you see your mission is not over till you have landed, because all this time you still got enemy behind you till you have crossed into your own border. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे दूसरे गेस्ट भी आ गए, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल से गेस्ट होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। तो फिर आपको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुकून में हो रही होगी, और ये सुकून हमें हमारी अफवाज से ही मिल रहा होता है, हमारी फोर्सेस से मिल रहा होता है, जिसमें आज आप सबको पता है कि 7 सितंबर का दिन जो है वो एयरफोर्स डे होता है। तो हम सब बहुत फ़ख्र फील करते हैं अपनी फोर्सेस के ऊपर, स्पेशली एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ये सब हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पर होते हैं, और हम सुकून से जी अपने कामों में लगे हुए होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कितनी बड़ी बड़ी हर्डल्स ये लोग फेस कर रहे होते हैं। तो यकीनन हम सबको इनको सलाम पेश करना चाहिए कि हमारे पास इतनी स्पिरिट वाली और इतनी ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो हमारी फोर्सेस हैं। अभी मुझे जो हमारे शो पे जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका कि मेरे शो के ऊपर आए हैं। एयर वाइस मार्शल महमूद अख्तर बुखारी साहब हैं, मैं इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। और इन्हीं के साथ साथ आप लोगों से अभी डिस्कशन भी चल रही थी, उनके साथ सैयद तनवीर हुसैन जो एक मौजूद रिटायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you so much for coming. You are welcome. Thank you very much for calling me.
सर बात वही हो रही थी अभी तनवीर हुसैन साहब से भी कि हमें वही 65 की वॉर के बारे में जानना चाहिए थी कि जिस वक्त हमें पता लगा कि दुश्मन ने हमारे पर अटैक कर दिया, तो थोड़ा सा क्योंकि आप सीनियर थे और तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उस वक्त आप लोगों की क्या जज्बा था, उस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी, और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना था, तो किस तरह से उस टाइम को आप लोगों ने लिया और उस चीज़ को मैनेज किया? क्योंकि माशाल्लाह हम उस वक्त दुश्मन ये समझता था कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हमने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी आपसे। बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं कोशिश करूँगा उर्दू में बोलने की, और अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ डू फॉरगिव मी, क्योंकि अवाम सुन रहे हैं। जी जी तारीख जो है वो सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बुनियाद बता दूं पाकिस्तान एयरफोर्स की। जी जी ज़रूर। वो ये है कि कायदे आज़म तशरीफ़ ले गए रिसालपुर जब इट वाज रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल, और उसके कमांडर थे देन विंग कमांडर असर खान। थोड़े से एयर वॉरियर्स थे वहाँ पे, और उन्होंने एक तकरीर की वहाँ पे कायदे आज़म, और उन्होंने फरमाया कि ए कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एन एग्रेसर। Pakistan must build up its air force as quickly as possible. It should be an air force which should be second to none. जिस देश पे खड़े होकर उन्होंने ये फरमाया उसको प्रिजर्व कर लिया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में, जो हमारे लिए मशले राह है, और जो वहाँ पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि उनके लिए भी मसले रहा है। साथ ही उन्होंने कुछ और भी कहा। कायदे आज़म को समझते हुए आप भी समझ सकेंगी, तनवीर साहब भी समझ सकेंगे, जो भी सुन रहा है वो सब समझ सकेंगे कि ही वॉज ए परफेक्ट मैन। उन्होंने इसका सलूशन भी दे दिया और कहा विंग कमांडर असर खान, मैं अपनी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करूंगा कि वो लंदन में एक एडवर्टाइजमेंट दे और उस एडवर्टाइजमेंट में कहें कि हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है जो अपने अपने स्पेशलिटी में नंबर 1 हो। हमें मर्सनरी नहीं चाहिए, हम उनको ऑफर करेंगे पाकिस्तान की नेशनैलिटी। इनिशियली उनका कल्चर समझते हुए हम ये भी उनको अश्योर करेंगे कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, ये उनकी मर्जी पे है। अच्छा। इस सिलसिले में ये हुआ कि 29 टेक्नीशियन, पायलट्स और ट्रेनर्स आए, और उसके अलावा काफ़ी जो थे वो एयरमैन भी थे। बहुत से पोलिश सिविलियंस भी आए जो हाजी कैंप में भी ठहरे और ट्रांजिट कैंप कहलाया जाता था। जो सिविल क्लब है वहाँ पे भी वो ठहरे। इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा जाके लेटर ऑन जब आपके सवालात आएंगे कि किस तरह एक एयरफोर्स जो है वो 3 या 5 गुना कम दूसरे अपने एडवर्सरी से इस तरह कर सकती है कि 6 सितंबर को वार डिक्लेयर की जाती है और 7 सितंबर को आप अपने खुशी के लिहाज अपने मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें आप हिंदुस्तान में घूम आए, वो आपको पकड़ नहीं सकते। अच्छा। तो इसलिए 7 सितंबर जो है वो एरोस्पेस हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और दुनिया ने इसको देखा। हाँ जी। कि किस तरह एक